नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और 2023 का किला फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज रायगढ़ के मैदान से जंग का ऐलान किया। बीजेपी की शंखनाद रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। भूपेश बघेल सरकार को शराबबंदी के झूठा वादा करने पर कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर झूठे वादे जनता से किए, लेकिन अब कांग्रेस के झूठ का प्रचार और प्रदेश में चल रहा अखंड भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कमल की आंधी में सब कुछ उड़ जाएगा। झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार, यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की पहचान है। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की बहनों से वादा तो किया था शराबबंदी का, लेकिन कांग्रेस ने शराब की बिक्री में ही घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ को चूकना नहीं है। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने जिस भाव के साथ बनाया है, अब मोदी को उसी भाव के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का अवसर देना ही ये आप लोगों से मैं प्रार्थना करता। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। हुर्रियत हमायतीस और छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए 6,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोयला और यात्री रेल नेटवर्क का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड्स का भी सिंगल क्लिक से वितरण किया। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंच पर मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। और वहीं पीएम के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो केंद्र पर विकास के नाम पर भेदभाव करने का आरोप है वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की ओर से विकास की कई सारी योजनाएं देते रहे हैं और उनका छत्तीसगढ़ के विकास पर भी जोर रहता है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि खुद मैंने भी राज्य के साथ ये भेदभाव अनुभव नहीं किया। केंद्र सरकार की ओर से कभी भी विकास के काम में हाथ तंग नहीं किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री लगातार केंद्र सरकार पर इस बात का निशाना साधते रहे हैं कि केंद्र विकास के काम में और फंड्स में रोड़ा अटकाता रहा है। मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें
देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारी संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम। और इधर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर कहा कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि केंद्र विकास के नाम पर, काम पर कभी किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की नेता सरोज पांडे ने भी ट्वीट कर कहा कि सौतेले व्यवहार की बात जो सीएम करते थे वो फिर से गलत साबित हुई है। तारीफ सबको करना पड़ेगा, टीएस सिंहदेव हो या भूपेश बघेल। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है और उसका जो भंडार है और पिछले 9 सालों में देश का जो कायाकल्प हुआ है उसका सबको तारीफ करना पड़ेगा। और मोदी जी का काम ही वैसी है। आज 6,400 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। बारिश के बाद, तूफान के बाद, आंधी के बाद हजार नहीं लाखों की संख्या में लोग घर छोड़ के आए और इतने तूफान के बाद भी लोग खड़े रहे। ये बताता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज कोई यदि है तो नरेंद्र मोदी जी ने आज छत्तीसगढ़ को फिर से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। ये पोला का पावन पर्व निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक और ऊपर से आज इतने विपरीत मौसम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में विजय शंखनाद रैली में जो भीड़ आई, लोग आए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये विजय का शंखनाद आज से हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय का शंखनाद हुआ है। कांग्रेस के सरकार की जाने और उखाड़ फेंकने का जज्बा आज छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायगढ़ की जनता ने दिखाया। किस विपरीत परिस्थिति में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा वो देखने योग्य था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के प्रति जितना भाव है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट जो बातें कही कि जिस प्रकार से गरीब की योजनाओं को लगातार किनारे करने का काम भूपेश कर रहे हैं और आज उनके डिप्टी सीएम ने उन्हीं की पोल खोल दी। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र ने जितना मांगा उससे अधिक मिला। तो भूपेश जी, आपका झूठेस आप ही के डिप्टी सीएम खोल रहे हैं कि गरीब जनता को जितना मांगा केंद्र ने उससे अधिक केंद्र ने दिया है। केंद्र ने पूरी तरह से छत्तीस जनता का हक पूरा किया है। ये बात कोई और नहीं, आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं। भूपेश जी, अब आपको इस विषय पर क्या कहना है? बहुत बयानवीर बन रहे थे, अब बताइए कि आपका बयान कहाँ गया। और 2023 का किला फतेह करने के और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के लिए लोग जमा हुए और ये रथ गांव-गांव घूम रहा है। तस्वीरें कोंडा गांव की हैं। कोंडा गांव के फरस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन रथ का जोरदार स्वागत किया, आतिशबाजी के साथ ये स्वागत किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने फरस गांव के एक अस्पताल मैदान में बड़ी सभा की और प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कार्यकर्ताओं से किया। बीजेपी की परिवर्तन रथ पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, कांकेर से सांसद मोहन मंडावी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। तुम हमको क्या हटाओगे? और रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गुड़ियारी थाना इलाके से लव जिहाद का एक मामला सामने आया। पुलिस और परिजनों के मुताबिक आरोपी स्टील कारोबारी नबी आलम ने पहले अपना नाम और धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और काम दिलाने और शादी का वादा कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी स्टील कारोबारी नबी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ियारी पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को यह उम्मीद है कि उसकी पूछताछ में आरोपी पूरी वारदात के बारे में
खुलकर बात करेगा और इस पूरे मामले से पर्दा उठाया जा सकेगा, खुलासा किया जा सकेगा। पुलिस की तरफ से इस बारे में दावा किया गया। स्टील कारोबारी पर लव जिहाद का आरोप है और रायपुर में यह घटनाक्रम पेश आया, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धर्म और नाम बदलकर दरअसल इस शख्स ने पहले युवती से जान पहचान की, दोस्ती बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर, काम दिलाने की बात कहकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। और इस पूरे मामले में युवती को जब इस पूरे मामले की सच्चाई पता चली और सच का पर्दा उसके सामने खुला तो इसने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। लव जिहाद का यह पूरा मामला रायपुर से सामने आया। नौकरी का झांसा देकर, नाम छिपाकर बदल कर बताया, धर्म छिपाकर बदल कर बताया। गुडियारी थाना इलाके में यह वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया एक शख्स ने, जो कि पेशे से स्टील का कारोबारी है। और लव जिहाद का ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस का यह दावा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद खुलासा करेगी। और रायपुर में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं। राजधानी के निचली बस्तियों में पानी भर गया। शहर के 6 से ज्यादा इलाकों में पानी भरने से लोगों में नाराजगी है। दरअसल लोगों का जो गुस्सा है उनकी असुविधा को लेकर है। विधायक महापौर के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन भी किया। बारिश के पानी में लेटकर उन्होंने प्रदर्शन किया। ये देखिए, पानी सड़कों पर कुछ इस तरह लगा हुआ है मानो सड़क नहीं तालाब हो। लोगों ने महापौर का जो मुखौटा है वो पहना और वो पानी में लेटकर विरोध जताते नजर आए। राजधानी की निचली बस्तियों में पानी भर गया था। और कोरबा से इस बीच एक बड़ी खबर। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ परिवार और एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। खाने में छिपकली गिर गई थी और उसी खाने को खा लेने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई। दरअसल कोरबा मेडिकल कॉलेज में इन सभी का इलाज चल रहा है और सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। और मनेंद्रगढ़ में जहां खाद्य विभाग ने खाने पीने की दुकानों पर आज छापेमार कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान एक दुकान से बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का दूध और कोल्ड ड्रिंक्स बरामद हुए। मौके पर मौजूद तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर ने जांच के दौरान एक्सपायर हो चुके दूध के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स को जब्त कर लिया। उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई की जानकारी जैसे ही जनकपुर इलाके के दुकानदारों को लगी, वैसे ही कई दुकानदार दुकान बंद करके वहां से गायब हो गए। और बड़ी खबर कवर्धा से, जहां पीजी कॉलेज के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का यह कहना था कि उनकी लंबे वक्त से 10 सूत्रीय मांगे लंबित हैं, जिन पर कॉलेज प्रबंधन कोई विचार नहीं कर रहा। साथ ही नाराज एबीवीपी का कहना था कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था है, जिसे जल्द सुधारे जाने की आवश्यकता है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन कॉलेज के स्वास्थ्य को लेकर दुरुस्त करने में पूरी तरह से नाकाम है। अव्यवस्था का आलम है। और बलरामपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोग झुलस गए। दरअसल मृतकों में पति, पत्नी और बच्ची भी शामिल है। हादसे में झुलसे लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से एक पूरा परिवार तबाह हो गया और 7 लोग इस बिजली की चपेट में आ गए। और ये जो बिजली गिरी, इस बिजली के गिरने की वजह से पति पत्नी और उनका एक बच्चा इसकी चपेट में आ गया और करीब कुल 7 लोग बिजली की चपेट में आए थे। क्योंकि आज जो मौसम था वो बारिश का था और बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली, गरज चमक के साथ जो बारिश हुई उसमें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 7 लोग झुलस गए।
और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर, जहां बारिश ने बेहाल कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें समंदर बन गईं, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। तोरवा समेत कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर से जानकारी मिली और ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई, जहां पर सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोग बेहाल हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों तक में जा घुसा। और बड़ी खबर मुंगेली से, जहां 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं जल जमाव के चलते लोग घंटों जाम में फंसे रहे और निकलने की जद्दोजहद भी करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंगेली से, जहां भारी बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 टुकड़े हुई कार डिवाइडर से टकराने के बाद, दरअसल डिवाइडर से टकराकर कार के 2 टुकड़े हो गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक के पास की दुर्घटना हुई। बारिश के दौरान वाहन चालकों के डिवाइडर को न देख पाने की शिकायत पहले भी यहां पर हुई है और इस दौरान यह हादसा भी इसी कारण हुआ। भारी बारिश की वजह से डिवाइडर दिखाई नहीं दिया और यहां आए दिन जो हादसे होते हैं उसमें एक और इजाफा हो गया। टक्कर होने के बाद कार के 2 टुकड़े हो गए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा आगे भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।